हेलो, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन के टाइप के सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ और सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, ज़रा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछेगा कि 120 आदमी या 200 बच्चों के लिए भोजन है, ठीक है। 150 बच्चों ने भोजन कर लिया। तब आपसे पूछेगा कि चूँकि 150 बच्चों ने भोजन कर लिया और जो भोजन है वो 200 बच्चों के लिए है, तो शेष भोजन जो है वो 50 बच्चों के लिए होगा। लेकिन बच्चा के लिए नहीं पूछेगा आपसे, कहेगा आपसे कि शेष भोजन कितने आदमी खाएंगे, ये आपका सवाल हो। तो देखिए यहाँ करेंगे क्या कि 120 आदमी का भोजन खाने की क्षमता और 200 बच्चों के भोजन करने की क्षमता बराबर है। चूँकि या का मतलब मैंने पिछले क्लास में कहा है कि ये इक्वल से डिनोट करना है, तो 120 आदमी बराबर 200 बच्चे इस आधार पर बराबर हो गए, है ना, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ फूड। तो यहाँ से आप इसे कट करेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 4 से ये 5 टाइम्स, मतलब 3 मेल 3 पुरुष बराबर 5 बच्चा आपका आ गया, ठीक है। अब आपके सवाल में कह रहा है कि 150 बच्चों ने भोजन कर लिया, तो शेष भोजन वो आपका 200 माइनस 150 50 बच्चों के लिए है शेष भोजन। लेकिन वही बताना है कि जो शेष भोजन 50 बच्चों के लिए है वो कितने आदमी खाएंगे। तो आप यहाँ से 50 बच्चे को आप आदमी में कन्वर्ट कर दीजिए। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि यदि आपको चिल्ड्रेन को कन्वर्ट करना है तो आप इसको आप डिवाइड कीजिए, जितने टाइम्स डिवाइड होता है उतना से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो 50 चिल्ड्रेन इज इक्वल टू, ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा तो 10 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मेन होगा। मतलब कि शेष भोजन जो आपका है वो 30 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है, ठीक है। उम्मीद है कि यह सवाल आप समझ गए। मैं एक और सवाल लेता हूँ, चूँकि यह पार्ट ये जो मैथ का, टाइम एंड वर्क का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर प्रकार का सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सवाल ये है कि 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और 20 महिला उसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। आपसे सवाल पूछेगा कि 16 आदमी और 18 महिला फीमेल इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। अब इसके पहले जो सवाल हमने पढ़ा था उसमें आइदर का केस होता था या का केस होता था, तो इस आधार पर हम मेल और फीमेल का रिलेशन पता कर लेते थे। यहाँ पर आइदर का केस नहीं है, तो आइए देखते हैं 10 आदमी 8 दिन में कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि यदि वर्क हमें एक ही दिन में कंप्लीट कराना हो तो 10 × 8 80 आदमी चाहिए। क्योंकि 8 दिन में 10 आदमी काम करेगा, हर दिन आपका 10 आदमी काम कर रहा है 8 दिन तक, तो 10 10 10 8 बार आप जोड़िएगा तो 80 आदमी हो जाएगा। तो ये आपका 80 आदमी इज इक्वल टू, और वही काम को 20 महिला 6 दिन में करती है।
तो 20 महिला 6 दिन करेगी तो टोटल 120 फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो आप 42 जा 43 जा मतलब 2 मेल बराबर 3 फीमेल, आपका ये रिलेशन आ गया जिसकी हमें ज़रूरत थी। अब आपको काम कराना है किससे? 16 मैन से और 18 फीमेल से। आपको वर्क कराना है 16 मैन प्लस 18 फीमेल से। आप देख लीजिए यहाँ 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब किसी को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 से ये कितनी बार डिवाइड होगा? 8 टाइम्स। तो 8 में इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 24 फीमेल प्लस 18 फीमेल, तो आपका रिजल्ट आ गया 8 4 12 का 2, बाकी 1 2 1 3 1 4 42 फीमेल आपका रिजल्ट आ गया। मतलब इस काम को आपको 42 फीमेल से कराने में कितना समय लगेगा, यही आपसे सवाल पूछ रहा है। तो अब फीमेल का रिलेशन आप ले लीजिए कि 20 फीमेल जब रहती है तो 6 दिन में होता है, तो 42 फीमेल जब रहेंगे तो 6 × 20 अपॉन 42, 6 7 जा मतलब 7 दूना 14, 6/7 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, 8 4 12 2 1 3 4, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल भी आप सीख गए। तो इसी तरह से आप देखिएगा कि टाइम एंड वर्क का मैं मैक्सिमम पार्ट मैं आपको करा चुका हूँ, हर प्रकार का सवाल मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सारे वीडियोज़ घर पे आप देखते होंगे और टाइम एंड वर्क आप पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे होंगे। इसी तरह से वीडियो के साथ आप बने रहें, हर वीडियो आपको हर टाइप का सवाल आपको गणित का बता दिया जाएगा। तो अब एक मैं तीसरा सवाल लेता हूँ जो भी टाइम एंड वर्क का मेल फीमेल टाइप से ही रिलेटेड है। ठीक है, जैसे एक ऐसा सवाल पूछेगा आपसे कि एक किला में 50 दिन का भोजन था। एक किला में 50 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद 500 आदमी और आ गए, मतलब 500 आदमी प्लस हो गए। ठीक है, जिससे जो शेष भोजन था, शेष भोजन 35 दिन तक ही चला। तो आपसे सवाल पूछेगा कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यही आपसे सवाल पूछे। तो आइए इस सवाल को हम लोग कैसे टेक्निकली सॉल्व करते हैं ताकि कम समय में बन जाए। आइए उसके मेथड को देखते हैं। देखिए ऐसा है कि किला में 50 दिन का भोजन था। ठीक है, और यदि 50 दिन का भोजन था और जितना आदमी पहले से खाने के लिए था, यदि उतना ही आदमी खाता तो 50 दिन भोजन चलता। लेकिन हुआ क्या कि 10 दिन के बाद 500 आदमी खाने वाले बढ़ गए। इसका मतलब है कि 10 दिन के बाद 40 दिन का और जो भोजन बचा हुआ है वो 40 दिन अब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 500 आदमी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए शेष भोजन आपका चला कितना दिन? 35 दिन। तो आपको बताना है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यही आपका सवाल। तो आइए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभ में X व्यक्ति था। मान लेते हैं कि प्रारंभ में कितना व्यक्ति था? X व्यक्ति था। अब जरा ध्यान दीजिए कि यदि X व्यक्ति था और 50 दिन वो खाता तो टोटल कितना आदमी खाता? तो टोटल खाता 50x आदमी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चूँकि एक दिन में
x आदमी खाता तो 50 दिन खाना था उसको, तो 50x आदमी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 दिन के बाद न बढ़ा है, 10 दिन तक तो आपका आदमी की संख्या कितनी थी, x ही थी, तो 10x पहले खा चुका। 10x के बाद 35 दिन और खाया है, कितना आदमी, x + 500 आदमी। तो उसी भोजन को कुल इतना लोगों ने किया और उसी भोजन को कुल इतना लोगों ने किया। 10 दिन तक x आदमी और 35 दिन तक x + 500 आदमी, तो टोटल आदमी तो बराबर ही होगा ना, चाहे जिस प्रकार से भी खाए। 10 दिन के बाद कुछ आदमी बढ़ जाए या कुछ घट जाए, लेकिन खाने जो भोजन की जो क्षमता है वो तो फिक्स्ड आदमी के लिए है। तो ये आपका 50x और यहाँ से आप देखिएगा 10x और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 35x, तो 45x हो जाएगा। इधर लाइएगा तो -45x और ये आपका बचेगा 35 × 500। तो ये आपका 5x = 35 × 500, तो 5 7 जा, तो x बराबर हो गया 7 × 5 3500। इसका मतलब ये हुआ कि आपके किले में प्रारंभ में शुरू में 3500 आदमी था। ठीक है, चलिए मैं इस सेक्शन का एक सबसे डिफ़िकल्ट सवाल मैं लेने जा रहा हूँ, जो मेल फीमेल पर आधारित है, और यह भी सवाल आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। आज जो भी सवाल मैंने बताया वो हर सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला सवाल मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 5 मेल और +8 बॉयज किसी काम को 5 दिनों में कर लेते हैं। ध्यान से इस सवाल को देखना है, समझना। और उसी प्रकार से 6 मेल और 3 बॉयज 5 दिन में ही काम को कर लेते हैं। मतलब कि 5 आदमी 8 लड़का रहेगा तब भी 5 ही दिन में काम होगा, और 6 आदमी और 3 लड़का रहेगा तब भी 5 ही दिन में काम होगा। ठीक है, अब क्या किया, आपसे सवाल क्या पूछेगा इसमें कि 2 आदमी और +5 लड़का कितने दिन में काम को करेंगे, यही आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे सवाल में क्या करते हैं, पहले हम लोग करते क्या हैं कि पहले मेल और फीमेल जो भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है सवाल में, उसको हम लोग रिलेशन बनाते हैं कि कितना मेल बराबर कितना फीमेल। तो आइए हम लोग ऐसा इक्वेशन बनाते हैं कि 5 मेल +8 बॉय, ये जितना दिन में किया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इक्वल टू 6 मेल +3 बॉय, और ये जितना दिन में किया है उससे मल्टीप्लाई कर। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 आदमी और इधर है आपका 6 आदमी, तो इसको इस साइड ले जाइएगा तो 1 आदमी बचेगा, और इसको इधर लाइएगा तो 5 लड़का बचेगा। तो ये आपका रिलेशन बन गया कि 1 आदमी बराबर 5 लड़का, मतलब 1 आदमी उतना ही काम करेगा जितना 5 लड़का करेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों डेज आपका हर सवाल में समान ही हो और ये कट जाए, है ना, नहीं भी रह सकता है। तो नहीं भी रहेगा, अलग अलग नंबर भी रहेगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि पहले आप ऐसे सवाल में आपको 2 बार कन्वर्ट करना हो, एक बार जो आपको मालूम है वो, और एक बार जो आपको मालूम करना है वो। इसमें से कोई भी पार्ट को आप ले सकते हैं, जैसे इतना मेल और इतना फीमेल बराबर या लड़का बराबर इतना डेज है, और 6 मेल और 3 बॉयज बराबर 5 डेज है, तो आपको जो इच्छा है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए कि जो आपको जानकारी प्राप्त है उसको किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 मेल +8 बॉय बराबर 5 दिन है ना, और यहाँ से सिंपल रिलेशन है कि 1 आदमी बराबर 5 लड़का।
तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, तो 25 लड़का प्लस 8 लड़का बराबर 5 दिन, ये आपका आ गया। मतलब ये हुआ कि 25 33 बॉय बराबर 5 दिन, आपका ये रिलेशन आ गया कि यदि 33 बच्चे रहेंगे तो काम 5 दिन में हो जाएगा। अब आपको उस पार्ट को कन्वर्ट करना है जिस पार्ट का आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी है कि यदि आपने इस पार्ट में आपने बॉयज़ में कन्वर्ट किया है तो उस पार्ट में भी आपको बॉयज़ में ही कन्वर्ट करना होगा, अन्यथा सवाल नहीं बनेगा। यदि आप यहाँ मेल में कन्वर्ट किए होते तो यहाँ भी आपको मेल में ही इन दोनों को लाना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बॉयज़ में आपने कन्वर्ट किया है, इसलिए यहाँ भी आपको बॉयज़ में ही कन्वर्ट करना होगा। तो 2 आदमी 5 लड़का बराबर है कितना दिन, ये आपको निकालना है, ठीक है। पहले ये पता कर लें कि इतना मिलकर कितना लड़का हुआ। 1 आदमी बराबर 2 लड़का, तो 2 आदमी बराबर सिंपल है 10 लड़का और प्लस 5 लड़का, तो कितना लड़का हो गया, 15 लड़का हो गया ना। आप पूरी वीडियो को आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब आप इस रिलेशन का यहाँ आप यूज कीजिए। अब आपको दिया हुआ है कि 33 लड़का रहता है तो काम 5 दिन में हो जाता है, लेकिन लड़का आपके पास हो गया है अब 15, ठीक है। तो इसीलिए 15 लड़का रहेगा तो 5 गुना 33 और बटा 15, 5 से ये 3 बार और 3 से ये 11 बार, 11 दिन आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चे, आप वीडियो के साथ आप बने रहें। हर वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका सहयोग हमेशा मुझे मिल रहा है। आप इसी तरह से अपना सहयोग जारी रखें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।